बहुत अपने आप को लकी फ़ील कर रहा हूँ आप सब लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हुए और मैं सरोज कुमार पानीग्राही सर का दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने आप को आप सब लोगों के सामने प्रेज़ेंट करने का मौका दिया। आई होप आप में से कुछ लोग मेरा नाम जानते होंगे, आई होप कि आप में से कुछ लोग मेरा नाम नहीं भी जानते होंगे। तो जितने भी नए लोग आज हमारे साथ में हैं, मैं उन सब लोगों का आज के सेशन में वेलकम करता हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच सर और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखाऊँ आज और आपका बहुत कीमती समय आज आपने निकाला है आज के दिन पे कि आपने मुझे सुनने का आपने अपना ये 1 घंटे का टाइम डेडिकेट किया। सो आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स जिसने हमें आज का दिन दिया और मैं आप सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ, शुभकामनाएँ मेरी आप लोगों के सबके साथ में है। मैं आपको कुछ सिखाऊँ उससे पहले क्या सही रहेगा कि मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर पाऊँ, जिससे कि या आप और हम एक-दूसरे को कुछ जान सकें। तो आई थिंक आप सबका जवाब हाँ में होगा, मैं हाँ कि मैं मानकर चल लेता हूँ कि आप लोग सुनना चाहेंगे। तो जैसा सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नाम मेरा दिनेश है और मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ। हालाँकि जन्म मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक जगह पड़ती है बुलंदशहर, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरे मम्मी और पापा मुझे दिल्ली लेकर के आए पढ़ाने के लिए और क्योंकि हम लोग एक साधारण मिडल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो उस फैमिली के अंदर में आम तौर पर मम्मी और पापा की हमारे पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि हम पढ़ाई ना कर पाएँ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँगे। तो इस सोच के साथ में वो मुझे दिल्ली लेकर के आए थे आज से लगभग 25 साल पहले। 23, 24, 25 साल पहले और बिल्कुल सही अंदाज़ा आप लगा रहे हैं कि मैं 25 साल का हो चुका होऊँगा आज और दिल्ली के अंदर मैंने पढ़ाई-लिखाई शुरू की। मेरे पापा ने दिल्ली में आकर के एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू किया। उन्होंने अपना एक व्यापार शुरू किया और बहुत ही अ, बढ़िया जगह पर वो पहुँचे अपने टाइम के ऊपर में और उन्होंने कहीं न कहीं पे बहुत सक्सेस हासिल की अपने टाइम पे, बहुत कम उम्र के सक्सेसफुल लोगों में वो गिने जाते हैं हमारे परिवार के अंदर में। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ माय डियर ऑल फ्रेंड्स कि हर बार समय वैसा नहीं होता जैसा हमको लगता है और समय चेंज होता है। मेरे को याद है अच्छे से कि जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था, जैसे-जैसे मेरे को समझदारी आ रही थी, मुझे ये दिख रहा था कि मेरी फैमिली के अंदर में कहीं न कहीं पे कुछ कुछ पैसे का क्राइसिस है। कहीं न कहीं पे कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे मेरे को वो बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं बट मैं उसको फ़ील कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो घट रही हैं। वो एक्चुअली में था क्या कि हमारे पापा का बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो डाउन आना शुरू हुआ और पहले हमारी 1 फैक्ट्री थी, 2, 3, 4 वो एक-एक करके कोलैप्स होना शुरू हो गया और एक दिन मेरी ज़िंदगी में आया, जिस दिन मेरे फ़ादर का पूरा बिज़नेस वो खत्म हो गया। लगभग 40 साल की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते जितना उन्होंने समय व्यतीत किया अपनी ज़िंदगी के अंदर में और जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद में नया इंसान नया क्या शुरू करेगा, ये अपने आप में एक सोच होती है कि वो क्या शुरू करे। तो मेरे पापा ने कैसे न कैसे करके अपने आप को सँभाला, उन्होंने एक छोटा-मोटा काम करना शुरू किया। दिल्ली के अंदर में ऑटो रिक्शा चलते हैं हमारे यहाँ पे, थ्री व्हीलर बोलते हैं उसको, 3 टायर होते हैं उसमें। होपफुली उड़ीसा, भुवनेश्वर के आस-पास के लोगों को भी आइडिया होगा उसके बारे में। तो वो ऑटो ड्राइविंग का काम मेरे पापा ने शुरू किया। ये साल 2000 8-9 के आस-पास की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय पर मैं स्कूल के अंदर में था। मुझे प्राइवेट स्कूल से निकाल कर के सरकारी स्कूल में डाल दिया गया क्योंकि सरकारी स्कूल में दिल्ली में फीस नहीं जाती है। खाना भी मिलता है लंच के अंदर में, तो उस तरह मैं उस स्कूल में जाके मैंने एडमिशन लिया, अपना पढ़ाई शुरू की। उसके बाद में जब हम लोग उस मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पापा से एक बात सीखी है, जो मेरे को मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी में पैसा कमाना और पैसा बचाना 2 अलग बातें होती हैं। आई होप आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि आपने कितना पैसा कमाया उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपके पास कितना है इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा ने ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाया था लेकिन वो दिल्ली के अंदर में अपना 20-21 साल में खुद का घर नहीं बना पाए। हम लोग किराए के घर में रहा करते थे, जिस घर में हम लोग रह रहे थे, सारा काम चौपट होने के बाद में उन्होंने आकर के एक दिन बोला कि हमारा घर आप खाली कर दो, तो हमको अपना घर शिफ्ट करना था। और सस्ता घर ढूँढने के चक्कर में हमें एक ऐसा घर मिला जिसके अंदर में आप यकीन नहीं मानेंगे कि साल 2011-2012 की मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। जब मैं 10th क्लास से 11th क्लास में आया था, तो उस घर में हमने शिफ्ट किया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। कुछ पंगा था, फाइल वगैरह का चक्कर था जो अटकी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ़िस के अंदर में तो नहीं लग पाई लेकिन हमको ऐसा बोला गया कि 1 हफ्ते में इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, तो हमने उस घर के अंदर में कम किराया होने की वजह से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल तक हम लोग उस घर के अंदर में रहे।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा हूँ, बचपन से लेकर के नर्सरी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। टॉप का मतलब मैं हमेशा फर्स्ट आया हूँ, कभी सेकंड भी नहीं आया अपनी क्लास में। जब मैं 11th क्लास में आया, तो जितने भी लोग अगर यहाँ पे कभी साइंस वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि 10th से 11th में जाते हैं तो ऐसे सिलेबस बढ़ जाता है एकदम कि पता नहीं क्या हो गया। और उस दौरान में हमारा काम बहुत डाउन आ गया था, कोई इनकम का सोर्स नहीं था अच्छा खासा, हम लोग किराए के घर में थे और उस घर में ना तो फैन चला करता था, ना टीवी नाम की चीज़ थी, ना ही कोई और इक्विपमेंट्स थे। मेरे पापा एक चार्जेबल लाइट लेकर के आए, उसको हम सामने वाले पड़ोसी के घर में चार्ज किया करते थे, उससे रात को हमारे घर में खाना बनता था। रात को 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब हमारे रसोई का काम खत्म हो जाएगा, किचन का काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता। कैसे ना कैसे करके मैंने अपना 11th और 12th क्लास को मैनेज किया। मैंने उसमें अपने स्टडी को कमबैक करने की कोशिश की, मैं पढ़ाई में बहुत डाउन आ गया था। मैंने अपना 12th क्लास कैसे भी करके कंप्लीट किया, यहाँ-वहाँ से पैसे उधार लेकर के ट्यूशन लगवाए, मैंने 12th कंप्लीट किया। एक तो साइंस साइड में एडमिशन ले लिया, तो एक पंगा पड़ गया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज़ें पढ़ो। तो मैं जब कॉलेज अपने अपने स्कूल के बाहर जब मैं निकला, जब मैं स्कूल पास आउट किया, तो मेरे सामने यही ऑप्शन था कि मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करके, क्योंकि मैं ये देख पा रहा था कि हमारी फैमिली के अंदर में जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत लो है। मेरे पापा जो काम किया करते थे उसमें 6 से 8,000 रुपया मैक्सिमम कमाया करते थे, जो हमारे घर में आया करता था। और आज की ज़िंदगी बशर्ते बहुत अलग है, लेकिन हमने ऐसे भी टाइम देखा है कि आप में से जितने भी लोग मुझसे रिलेट कर पाएँगे, 6 से 8,000 रुपए में इतना बढ़िया घर चलता है और उसमें हम इतना मैनेजमेंट में इतना एक्सपर्ट होते हैं कि एक-एक रुपए का हमारे पास हिसाब होता है कि दूध वाले को कितना कब जाएगा, किसका पैसा कब भेजना है। आई थिंक कि आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। उस समय पर मैंने जब इच्छा जताई कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करनी पड़ी है कम से कम, उसके पीछे भी रीज़न ये था कि मैं जानता था कि अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। और मैं ये भी जानता था कि बचपन से लेके आज तक मैंने एक बात सीखी है, एक बात सुनी है कि बेटा पढ़ो, लिखो और अच्छी नौकरी करो। पढ़ो, लिखो और अच्छी नौकरी करो, तो अच्छी नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो मैंने ज़िद की कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है। मेरे पापा ने मुझको बोला कि हम तेरी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं। तब जाकर के मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स कुछ साथ में आए, मेरे ताऊ जी, मेरे मामा जी, मेरे बुआ जी ने सपोर्ट करके मेरे को पढ़ाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने जो ये लड़का बैठा हुआ है, इसकी जो कॉलेज की पूरी पढ़ाई है, वो पूरी स्पॉन्सर्ड है। वो पूरी किसी और ने पैसा दे करके, किताबें खरीदवा करके, कपड़े खरीदवा करके मेरी पूरी कराई। जब मैं कॉलेज के अंदर में गया, तो एक गरीब-सा बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिल गया, फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नंबर आ गया। जब मैं कॉलेज के अंदर में गया, मेरे पास में नए कपड़े नहीं थे खरीद के जाने के लिए, मैंने अपने ताऊ जी को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा, "ताऊ जी पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ, कम से कम पहली बार तो कपड़े दिला ही दो।" उन्होंने ₹2000 मेरे को दिए, मैंने उसमें 2 जीन्स लेकर के आया, 1 शर्ट लेकर के आया, 1 टी-शर्ट लेकर के आया और आप मानेंगे नहीं, 1 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में वो जीन्स इतनी सफ़ेद हो गई थी, जब मैं लाया था जब वो नीले कलर की थी, नीले रंग की थी, वो बाद में सफ़ेद हो गई, इतनी घिसती थी, डेली धुलती थी। जब मैं कॉलेज के अंदर में गया तो मेरे दोस्तों के पास में नए-नए मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे, एंड्रॉइड का नया-नया ज़माना आया था, 2012 की बात कर रहा हूँ, नया-नया एंड्रॉइड आया था, तो लोगों के पास में बड़े-बड़े स्क्रीन के फ़ोन हुआ करते थे और मेरी जेब में फ़ोन ही नहीं था। मेरी जेब में फ़ोन ही नहीं था, मैं कॉलेज में जब गया तो मेरे दोस्तों ने पूछा कि तेरे पास फ़ोन क्यों नहीं है? तो मैंने बोला कि सुबह को कॉलेज आते हैं, शाम को घर पहुँचते हैं, रात को खाना-वाना खाते हैं, सुबह को फिर कॉलेज आ जाते हैं, तो फ़ोन की ज़रूरत क्या है? तो एक्चुअल में रीज़न नहीं था, रीज़न ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे फ़ोन को परचेज़ करने के लिए। मुझे कुछ दिनों के बाद में रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है अपने पास में, तो मैंने कुछ ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को और मैंने वहाँ से कुछ 2-3 महीने के बाद में 400-500 रुपया इकट्ठा किया और मैंने वहाँ से सेकंड सेकंड नहीं, 3rd या 4th हैंड मैंने फ़ोन परचेज़ किया और उस फ़ोन का नाम था नोकिया 3315। इतना जानदार फ़ोन था वो, आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने उसको चला करके देखा होगा। इतना बढ़िया फ़ोन था, इतना मजबूत फ़ोन था, उसकी एक ख़ास बात थी जब मैंने उसको परचेज़ किया था सामने वाले से कि उसके पीछे का ढक्कन होता है ढक्कन, तो वो लूज़ था ढक्कन, तो वो उसके ऊपर रबड़ चढ़ा करके रखता था। तो मैं अब दिनेश करदम कॉलेज में जाएगा, पहली बात तो अपनी क्लास का टॉपर बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में जा रहा है। रामदास कॉलेज जहाँ की हवा ही अलग है, वहाँ बंदे अपने खुद की गाड़ियों से आते हैं, बाइक से आते हैं, एक तो हम बस में लटक के पैदल जाया करते थे। ऊपर से फ़ोन भी फटे-हाल लेकर तो उसमें रबड़ चढ़ा करके जाओगे, तो शर्म वाली बात होती। तो मैं एक सेलो टेप लेकर के आया और उसके चारों तरफ मैंने बारीकी से लगाई, किसी को पता ही नहीं चलता था कि इसपे पीछे टेप लगी हुई है। बट गलती से अगर वो गिर गया जेब से, कई बार ऐसा हुआ भी था, अगर गलती से वो जेब से गिर जाए, तो उसका जो बैटरी, उसका कीपैड, उसका पूरा ढक्कन-वक्कन सब अलग हो जाते हैं।
कई लोगों ने फ़ील भी किया होगा ऐसा और उसके पीछे जो बैटरी के लगे पीछे वाला कागज़ होता है दोबारा मिलता नहीं है, नया लगाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माय कॉलेज लाइफ़। कॉलेज के अंदर में मैं एक चीज़ ठान करके गया था कि कुछ भी करना है दिनेश लेकिन कम उम्र में कामयाब होना है। एक चीज़ मेरे को पहले से क्लियर थी कि कॉलेज में सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं गया था, कॉलेज के अंदर में मैं ऐसे रास्ते तलाश रहा था कि कैसे मैं कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो पाऊँ और मैं पैसा कमा करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। कई जगह पर कॉलेज के अंदर में कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे मिले जिनसे डिस्ट्रैक्शन हुई, कई कुछ दिनों की, कुछ 1-2 मिनट की, कुछ घंटों की, फिर मैं वापस से अपने ट्रैक पर आ गया क्योंकि मेरा विज़न बड़ा क्लियर था कि मेरे को कामयाब होना ही था। उसके पीछे का रीज़न मेरी फैमिली का फटे-हाल जब मैं डेली घर में जाया करता था, तो डेली पैसे की दिक्कत, परेशानी और चिक-चिक दुकानदार की, किसी की, वो मेरे को दोबारा से ट्रैक पे ले आया करती। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको कुछ दिन का मोटिवेशन आता है, फिर हम डाउन हो जाते हैं, फिर मन करता है काम करने का, फिर आपके नेटवर्क में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 4 दिन उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अब उन कभी-कभी सर के पास में लेकर के जाते होंगे, जैसे ही सर डीएलसीबी पहुँचे, तो आप सरोज सर से मिलके बोलते होंगे कि सर इसको ज़रा मोटिवेट कर दो, बड़े दिन में पकड़ करके लेकर के आया हूँ। मोटिवेट कराते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, स्टेज से मैंने कई बार बोला है कि अगर आपको आपकी फैमिली के हालात मोटिवेट नहीं कर सकते, तो हम या सर आपको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ मोटिवेशन होता है अपने अंदर से ही आता है। मैं अपने आप को बना करके रखे हुआ था उस पाथ के ऊपर। कैसे न कैसे करके कॉलेज कंप्लीट कर रहा था। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं लगभग अपनी 6th क्लास में जब मैं था, लगभग मैं कितने साल का होऊँगा 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 2006 से कमा रहा हूँ। 2006 से घर में छोटा-मोटा काम करके आई होप कि ओडिशा में भी ऐसा होगा, भुवनेश्वर में भी ऐसा होगा, शायद दिल्ली में ऐसा होता है कि घर में छोटे-मोटे काम हो रहे होते हैं। सिलाई करने वाला काम हो रहा होता है या एम्ब्रॉयडरी करनी है या जो राखियाँ बनती है, राखी बनाने का काम होता है। तो ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे काम मैं स्कूल जाने से पहले करता था क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में मैं काम करता था, इवनिंग में स्कूल जाया करता था। तो उससे मेरी पॉकेट में ₹100 ₹150 ₹200 आ जाया करता था। बट ऑफ़िशियली 17 साल की उम्र से मैं कमा रहा हूँ। मैं बहुत लकी समझता हूँ कॉलेज में जाने के बाद में मुझे किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के नॉलेज में आया और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। कुछ बुक्स जो मैंने कॉलेज के अंदर पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड, बिज़नेस स्कूल, लोक व्यवहार, जीत आपकी, 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, ये सारी बुक मैं तब पढ़ चुका था। और इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इस दुनिया के अंदर में अगर किसी आम इंसान को ख़ास बनाने का कोई रास्ता अगर वो है, तो उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने एज़ ए करियर लेने के बारे में सोचा और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज के अंदर में बीएससी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए गया था, लेकिन मैं बीएससी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के बाहर निकला। खुला में वेस्टीज को जानने का मौका मिला, वेस्टीज का जब प्लान देखा, तो मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ऐसी हो चुकी थी कि इसमें लोगों को सपने दिखाए जाते हैं। बढ़िया इंडस्ट्री है बट मेरे लिए नहीं है। कई बार हमको लगता है कि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। कई बार हमको लगता है कि इस काम में सब सक्सेसफुल हो सकते हैं, सर की गाड़ी आ सकती है, सर सक्सेसफुल हो सकते हैं, शायद मैं ना हो पाऊँ। शायद उनमें कोई बढ़िया क्वालिटी हो, वो टैलेंटेड होंगे इसलिए कामयाब हो गए। कई बार ऐसा फ़ील होता है। मुझको भी ऐसा ही फ़ील होता था कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है। क्योंकि मेरे साथ में मेरी फैमिली के पुराने हालात जुड़े हुए थे कि यार तू तो इतने गरीब घर से है, तू कैसे कामयाब हो सकता है? तेरा कभी लाख रुपए की इनकम नहीं आ सकती है। बट मेरे जो अपलाइन थे, जो स्पॉन्सर थे, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया वेस्टीज का, वो लगातार, 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 लगातार मेरे पीछे लगे रहे। मैंने प्लान देखने के बाद में कई बार उनको ना किया, कई बार उनको मना किया, कई बार उनको इग्नोर भी किया। वो अननोन नंबर से फ़ोन कर दिया करते थे कि दिनेश जी कहाँ पर हो? तो मैं बोलता सर लेकर के तो मैं बोलता अच्छा सर मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। कॉल कट किया दोबारा उनको कभी कॉल बैक ही नहीं किया उस नंबर पे। तो एक चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज आप अगर मेरी स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं कि लगातार अगर आप किसी इंसान को प्लान दिखाने के बाद में उसके फ़ॉलो अप में लगे रहेंगे, तो हो सकता है कल को कोई दिनेश करदम आपकी टीम में भी जॉइन कर जाए। लगातार लगे होना पड़ता है। हम कई बार क्या करते हैं मीटिंग दिखाई छोड़ा, मीटिंग दिखाई छोड़ा, मीटिंग दिखाई छोड़ा, ये नहीं करना होगा। समहाउ आई जॉइन्ड वेस्टीज साल 2016 21 जुलाई को मेरी जॉइनिंग हुई और पहले महीने की आमदनी आई मेरी ₹78 ₹78 की इनकम मुझे वेस्टीज में पहली बार लेने का मौका मिला। दूसरे महीने की इनकम थी मेरी ₹127 तीसरे महीने की इनकम मेरी ₹121 थी। 3 महीने की इनकम मेरी ₹300 भी नहीं थी टोटल और 3 महीने की इनकम ₹300 ना होने के बाद में आप किसी इंसान के पास में वो प्लान लेकर के जाओ, किसी को बताओ, वो इतना बढ़िया आपका स्वागत करता है, इतना बढ़िया आपको सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके बात करता है, तत्सम उपसर्ग लगा करके बात करता है कि बस आप उस दिन ही बस्ती छोड़ देगा इंसान।
मैं इतना नेगेटिव हो गया कि मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ा फालतू वाला काम है, साबुन, चाय पत्ती, तेल। मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार तू तो पढ़ाई में बड़ा अच्छा था। मैंने बोला था क्या? मर थोड़ी गया हूँ अभी भी। वो बोला कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करता है? एक अंकल जी, एक सर थे, उनको मैंने प्लान दिखाया, वो बोलते हैं कि भैया ये काम ना चला करते, हमारी उम्र ऐसी ना निकली, बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने का मौका मिला। धीरे-धीरे करके मुझे कुछ इवेंट्स को कनेक्ट करने का मौका मिला, जैसे कि आज आप मुझे लाइव सुन रहे हो इस ज़ूम मीटिंग के ऊपर पे। मैं एक इंसान को लाइव सुनने के लिए गया ऑडिटोरियम के अंदर में, जहाँ मैंने उनको सुना, मैंने उनकी स्टोरी को सुना, तो मुझे समझ में आया कि ये इंसान बहुत सारे काम कर चुका है। इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया है, एलआईसी का काम किया है, 10 साल तक जॉब की है, उसके बाद में फिर वेस्टीज कर रहे हैं और आज महीने की इनकम 2 लाख। तो अगर इस इंसान की इनकम 2 लाख रुपए की हो सकती है, तो मुझको कौन-सा पागल कुत्ते ने काटा है, मुझको 10 साल बाद। लेकिन मानिए कि आप किसी भी मीटिंग में जाएँगे, किसी भी इंसान को सुनेंगे, आपका परसेप्शन जो आप लेकर के जाएँगे दिमाग में, आप उस मीटिंग से लेकर के वही आएँगे। अभी इस मीटिंग को आप किस नज़रिए के साथ में देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप क्या समझ रहे हैं इस मीटिंग से, इस मुझे मेरे को सुन कर के। बट मैंने उस इंसान की बातों को सुन कर के एक ही चीज़ ठानी कि अगर इस इंसान की बातों में 1% की भी सच्चाई है, हो सकता है कि झूठ भी बोल रहा हो ये, लेकिन अगर इस इंसान की बातों में 1% की भी सच्चाई है और अगर ये कर सकता है, तो मैं तो उड़ा करके रख दूँगा। यह विश्वास आया मेरे अंदर। अगले महीने सितंबर महीने की इनकम, अक्टूबर महीने की इनकम ₹968 हुई, फिर अगले महीने 5,000 और फिर ₹12,000 की इनकम मुझे दिसंबर महीने में आई और मैं दिसंबर महीने में बन गया सिल्वर डायरेक्टर। और जब मैं दिसंबर महीने के अंदर में सिल्वर डायरेक्टर बना, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने सोचा कि अब तो बस उड़ा करके रख दूँगा ये वो। और जब मैं आया था वेस्टीज के अंदर में लिटरली सर मेरा रुपए कमाना। महीने का 30,000 रुपए कमाने की सोच से मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था। रीज़न ये था कि मैं एमबीए के लिए पढ़ाई कर रहा था, एमबीए करके जॉब करूँगा तो 30-35 की नौकरी लगती है और उतनी इनकम वेस्टीज से आ जाएगी तो मेरे को वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा रीज़न था लॉजिकल, जिसके लिए मैं जॉइन करना चाह रहा था। जब मैं यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर बना तो उसके बाद में मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं जो भी काम कर रहा था मैं इसको फुल टाइम लेना शुरू किया। और वहाँ मैं कॉन्फिडेंस एकदम हाई कॉन्फिडेंस से पहुँच गया कि 6 महीने में 12,000 रुपए की इनकम क्रॉस कर दी। सिल्वर डायरेक्टर बन गया 6 महीने जॉइन करने के बाद में, तो अब तो बढ़िया हो जाएगा काम सब चीज़ें। और इतने सपने बड़े-बड़े आने लगे, अब तो बड़ी घर भी आएगा, बड़ी कार भी आएगी, मैं भी लाख रुपए की इनकम पे पहुँचूँगा। बट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक पतली सी लेयर होती है। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली सी लेयर होती है और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरे साथ में एक घटना हुई या कहीं दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना के अंदर में क्या हुआ, मेरे जो अपलाइन है, उनका लेवल था सिल्वर डायरेक्टर और मेरा भी लेवल था सिल्वर डायरेक्टर। उनका चेक था ₹13,000 और मेरा चेक था ₹12,000 और मेरे मन में एक बात आ गई, ईगो, कॉम्पिटिशन। किस इंसान से? उस इंसान से जो मुझे बिज़नेस में लेकर के आया है। मैंने ये सोचा कि अच्छा इनका चेक कितना है? ₹13,000, इनको तो मैं अभी बीट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बीट करने के चक्कर में उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला दिनेश जी ऐसे काम करो, तो मैं ऐसे काम करता। वो बोलते यहाँ ध्यान दो, तो मैं यहाँ ध्यान देता। मैं बात ही उनको सुनना छोड़ दिया और अगले महीने का जो चेक आया वो 12,000 से घट करके 1,000 पे आ गया। और जब 1,000 मेरा चेक आया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई पूरी। मैंने कहा ये क्या हो गया? अभी तो मैंने उसको फुल टाइम किया था। अभी तो पैसा आना शुरू ही हुआ था और ये क्या हुआ? एकदम घट कर के ₹1,000 का चेक। तो अपलाइन का फ़ोन आया, मैंने उन्हें बोला कि क्या हुआ? कितने रुपए का चेक आया? मैंने कहा पूछो मत, कितने रुपए का चेक आया है? भेज रहा हूँ, देख लेना व्हाट्सएप पे। उनको चेक सेंड किया, बोले साइड मेंटेन नहीं की थी क्या? मैंने कहा ये क्या होता है? बोले आपको कह तो रहा था मैं यहाँ ध्यान दो, तुम यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वहीं पे लगे पड़े हो। तो उस दिन से मैंने अपने अपलाइन को समर्पित किया, मैंने सबमिट किया, मैंने कहा सर जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। आज के बाद वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मैंने कभी अपने अपलाइन की बात को नहीं काटा। सबमिशन करना बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में मैं बस एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान आपको इस बिज़नेस में लेकर के आया है, कुछ भी करना लेकिन कभी उस इंसान से कॉम्पिटिशन मत करना। हो सकता है कि आज उसका चेक आपसे कम का हो सकता है कि वो इंसान आपके कम क्वालिटी होगी कि वो आपका अपलाइन है। चाहे उसके डिसीजन मेकिंग हो।
और कभी ईगो मन में नहीं आनी चाहिए। मेरे अंदर आ गई थी कुछ दिन के लिए, लेकिन मैंने उसको तुरंत हटा दिया। उस दिन के बाद से दोबारा तो आई नहीं आई है। और ईगो की कहानी सुनो छोटी-सी। एक बार क्या होता है, साँप होता है, एक काले रंग का बढ़िया-सा साँप होता है, मतलब एकदम चिकना-सा, एकदम उसका ना मतलब जैसे एकदम एकदम काला सिट एकदम नाग ऐसे करके, वो निकल के जा रहा होता है, कहीं से वो जा रहा होता है जंगल से निकल कर के, और एक आरी पड़ी होती है। आरी आपने देखा होगा, एक्स बोलते हैं जिसको, जैसे पेड़ काटते हैं, दोनों साइड उसके धार होती है, वो आरी पड़ी हुई, कि मुझसे कौन लड़ सकता है, मैं तो किसी को भी डस लूँ, उसको ज़हर से मार दूँ, उसमें ईगो था अपने आप में। वो जैसे निकल के जा रहा था तो आरी पड़ी हुई थी, और हल्का-सा साँप उसकी जब साइड लगी, तो साँप को उसको स्क्रैच लग गया हल्का-सा, यहाँ पे स्क्रैच आ गया हल्का-सा। उसको ब्लड निकलना शुरू हुआ तो साँप को बड़ा दर्द हुआ, वो उसको उसने पीछे मुड़ के देखा कि मुझको हानि किसने पहुँचाई? उसने देखा आरी पड़ी हुई है। उसने आओ देखा ना ताओ, उसने आरी को उठा करके उसने बोला, इसको तो मैं अभी मज़ा सिखाता हूँ, और ऐसे करके लपेटना शुरू किया। जब उसने आरी को लपेटना शुरू किया, तो उसने क्या किया कि आरी को लपेटने के साथ में और कस के उसको टाइट किया। जब और कस के टाइट किया तो सांप को एक और स्क्रैच आया। जब एक और स्क्रैच आया तो उसको और पेन हुआ। अब पेन आया तो उसको और गुस्सा बढ़ गया। जब और गुस्सा बढ़ गया, उसने और टाइट किया, और आरी को ने उसको नुकसान पहुँचाया। उसको और कट मार्क निकलने उसको और स्क्रैचेज़ आ गए। उसको और टाइट किया, और सांप के टुकड़े। ये कहानी है ईगो की। जो इंसान ईगो में आ जाता है, उसका अपने गुस्से पे वश नहीं होता। फिर वो सब करेगा जो उसको पसंद आए, ना आए, वो सब करेगा, चाहे उससे खुद का नुकसान हो रहा हो। तो की बातों को मानना शुरू किया। चेक कुछ ऊपर गया, नीचे गया, टीम बिगड़ी, टीम बनी। कहीं न कहीं करके मेरी ज़िंदगी में मेरे एक अपलाइन का साथ मिला, जिनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र मान। उनके लिए चाहता हूँ एक बार अपनी जगह पे ज़ोरदार तालियाँ बजा सकते हैं उनके लिए। उन्होंने मुझे एक सिस्टम से कनेक्ट किया, मुझे कुछ माइंड पावर वर्कशॉप्स मिली। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखना शुरू किया। मैंने जानना शुरू किया कि आप जो होते हो, आपकी एनर्जी का प्रोडक्ट होते हो। मैंने जानना शुरू किया कि आप जो सोचते हो वो पूरा हो सकता है, अगर आपने उस पे विश्वास किया हो। तो मैंने इस तरह की ट्रेनिंग्स जब लेना शुरू की, मैं मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके अपलायंस की तरफ से भी आपको इस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती होंगी, माइंड पावर वर्कशॉप मिलती होंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कोई ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलती है और आप तक इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये आपकी सोच को चेंज करती है। यहाँ से आपको चेंज करती है, और सक्सेस यहाँ होती है, कामयाबी यहाँ है। यहाँ से आप नाकामयाब हैं, यहीं से आप कामयाब होते हैं। तो मैंने जब ये ट्यून्ड करना शुरू किया खुद को, तो मैं सक्सेस की तरफ ट्यून्ड हुआ, और मैंने कुछ ऐसे काम करने शुरू किए, जो मैं अभी आपको डिस्कस भी करना चाहूँगा कुछ बेसिक्स के बारे में। तो मैंने उसको करना शुरू किया, मेरा चेक बढ़ना शुरू हो गया। फिर 15,000 पहुँचा, फिर 40,000 पहुँचा। दिसंबर का जो मेरा चेक था 2017 में, वो था ₹40,000 का। उसके बाद में फिर पहुँचा 62,000, फिर 84,000। अगले महीने का फिर 1,00,000 84,000 क्या था, 1,01,000, फिर 1,34,000, 1,27,000, 1,26,000, 1,50,000, 1,97,000, 1,92,000, 1,94,000, 2,08,000 दिसंबर 2018 का चेक। दिसंबर 2016 में था 11,000, दिसंबर 2017 में था 40,000, दिसंबर 2018 में था 2,08,000, और दिसंबर 2019 जो अभी गया है, उसमें मैंने क्लोज़ किया है 3,84,000 और कुछ चिल्लर भी है पीछे। लगभग पौने 4 लाख रुपए की इनकम पे आज मैं पहुँच चुका हूँ वेस्टीज के अंदर में। आई एम द ओनली चाइल्ड इन माय फैमिली। पहला मैं अपने परिवार का बच्चा हूँ, जो पहली बार जिसका प पासपोर्ट बना, वो फ्लाइट में बैठा, और मैं 5 बार विदेश घूम कर के आ चुका हूँ पिछले 1 साल के अंदर में। पहली कंट्री में गया मलेशिया स्टार क्रूज़ के ऊपर, दूसरी कंट्री में गया यहाँ से थाईलैंड बैंकॉक एट पटाया, फिर मैं साउथ अफ्रीका गया यहाँ से, फिर मैं सिंगापुर घूम कर के आया अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। मैं सीखने का बड़ा शौकीन हूँ, मुझे जहाँ से सीखने का मौका मिलता है, मैं वहाँ पर अपना कोई ना कोई लर्निंग सेशन लेता हूँ, और सीखने के पर्पज़ से एक इंसान है टोनी रॉबिन्स, अगर आपने नाम सुना होगा, उनके ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मैं सिंगापुर गया, उसकी फीस थी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ट्रेनिंग की फीस थी। आज आप में से किसी को बोल दो ना कि आपको ₹200 खर्च करने हैं, भाई साहब जान निकल जाती है कि सर ₹200 लगेंगे ट्रेनिंग के अंदर में। तो सीखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगा कि मुझे ये एजुकेशन 10 लाख रुपए तक लेकर के जाएगी, तो मैं उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए गया। मैं आज इस बिज़नेस के माध्यम से मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था, 21 साल की उम्र का था,
जब मैं 23 साल का हुआ तो मैं यहाँ से अपने आप को मिलियनेयर घोषित कर चुका था, यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर कमा चुका था। जब मैं 24 साल का हुआ तो मैं यहाँ से मल्टी मिलियनेयर बन चुका था, यानी कि मैं 10 लाख से ऊपर कमा चुका था, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा चुका था। और जब मैं अभी 25 साल का यहाँ से अभी हो गया हूँ, तो अभी 26 का होने से पहले अपने आप को ऑफ़िशियली सेल्फ मेड बिलियनियर यानी कि करोड़पति घोषित करने वाला हूँ। 1-2 महीने का चेक लगा कर के वो रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। सो ये मैं यहाँ से अचीव कर पाया, एक गाड़ी यहाँ से परचेज़ कर पाया अपने बर्थडे पर 2018 में, जिसका नाम है विटारा ब्रेज़ा टॉप मॉडल, जो आज के टाइम पे मैं चलाता हूँ। और एक गाड़ी जो मेरी प्लानिंग है इस साल में लेने की, जो कि ऑडी, मर्सिडीज़ या जैगुआर में से कोई एक गाड़ी मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। मेरा रुझान जैगुआर पे ज़्यादा है, तो देखिए क्या आता है, और कभी मौका मिला तो मैं डेफ़िनेटली दिल्ली से कार ट्रैवल करके ओडिशा आने के फ़ेवर में हूँ। अगर आप लोग मुझे वहाँ मिलना पसंद करेंगे तो डेफ़िनेटली आई विल कम। और ये सपने पूरे होते हैं यहाँ से। मैं एक आम मिडल क्लास फ़ैमिली का बच्चा हूँ। जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, मेरे फ़ादर की इनकम, यानी कि हमारी फ़ैमिली इनकम थी लगभग ₹8,000। और उस बड़ी बात नहीं है कि आज मैं पौने 4 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन बड़ी बात है कि ₹8,000 कमाने वाले का बच्चा पौने 4 लाख रुपए कमाता है, ये बड़ी बात है। यस। जब मैंने वेस्टीज को जॉइन किया था, हमारे घर में मैं दिल से कसम खा के विद्या माता कसम खा सकता हूँ कि हमारे घर में साइकिल तक नहीं थी उस टाइम। जब मैंने वेस्टीज को जॉइन किया था। आज मैं यहाँ से 2 बाइक परचेज़ कर चुका हूँ, 1 गाड़ी परचेज़ कर चुका हूँ विटारा ब्रेज़ा, और यहाँ से बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूँ। तो फ़र्क पड़ता है, बहुत मैटर करता है। आज जो इंसान इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, जो अभी के टाइम पे अपनी सर्वाइवल के लिए भी गुज़ारा कर रहा है, कहीं न कहीं पे पैसे की कहीं न कहीं कमी है, या फैमिली के अंदर में मैं जो हमारी कंपनी बोलती है विश यू वेल्थ, अगर वेल्थ ढूँढ रहा है, वेल्थ का मतलब सिर्फ़ पैसा नहीं होता। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, उस पैसे को खर्च करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए आप हेल्दी होने चाहिए, आपकी फैमिली में तनाव ना रहे, खुशियाँ भी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट वेल्थ, जो आपको वेस्टीज दिलाता है। और इस बिज़नेस में जो भी लोग आज नए लोग मेरे साथ में आज जिनसे मेरी बात हो पा रही है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में जब आप नए लोग आते हैं, या अगर आप आए हैं, तो आपको इस बिज़नेस के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। नए लोग जो भी इंसान इसको जॉइन करते हैं, बिज़नेस के नेचर को समझ के काम करना बड़ा ज़रूरी है। अगर बिज़नेस के नेचर को बिना समझे काम करते हैं, तो उस तरह की सफलता नहीं मिलती है। अब बिज़नेस का नेचर क्या कहता है? बिज़नेस का नेचर कहता है, मैंने जो समझ में आया, मैंने बाली सर की वीडियोज़ को बहुत सुना, आपको रिकमेंड करूँगा। 4 वीडियोज़ ब्रह्मास्त्र हैं हमारे इस वेस्टीज बिज़नेस के अंदर में, वेस्टीज एज़ अ करियर, हाउ टू स्टार्ट, 7 मिस्टेक्स, हाउ टू बिल्ड अ न्यू नेटवर्क। ये 4 वीडियोज़ को मैंने यहाँ पे छापा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रिंटेड है। आप कुछ भी पूछिए, मैं आपको कि ये बिज़नेस कहता है यूज़ एंड शेयर। इसका बहुत सिंपल सा नेचर है, यूज़ एंड शेयर। ये कंपनी आपसे पूछती है कि क्या आप अपने और अपने परिवार के लिए महीने का 1000, 1500, 2000, 3000, जितना आपका बजट अलाउ करे, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, क्या आप उतने रुपए का हेल्थ फूड सप्लीमेंट अपने और अपने परिवार की हेल्थ के लिए खर्च कर सकते हो? ये कंपनी आपसे पहला सवाल करती है जब आप कंपनी के अंदर में आते हो। सवाल को रिपीट करता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिज़नेस का नेचर समझना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस ये आपसे पूछता है कि क्या आप आपके और आपके परिवार की हेल्थ के लिए महीने का 1000, 1200 रुपए खर्च कर सकते हो? और अगर आपका जवाब आता है कि हाँ, मैं खर्च कर सकता हूँ, तो कंपनी कहती है बधाई हो, आप हमारी कंपनी के एक कस्टमर कंज्यूमर बन चुके हो, आप ये बन सकते हो। दूसरी बात पे कंपनी आपसे बोलती है कि अगर आप कंपनी के एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन चुके हो, अगर आप रजिस्टर्ड कस्टमर बन चुके हो, तो आपको एक फ्री एंड ऑप्शनली अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस कंपनी के अंदर में अपना खुद का कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हो। जिन लोगों को आप जानते हो, उन लोगों को बात करके, उन लोगों को अप्रोच करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, नॉलेज नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस, नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस शेयर करके कि आपने क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको क्या रिजल्ट मिला, उसको शेयर करके आप अपना कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। उस कंज्यूमर नेटवर्क से कंपनी की जितने की सेल होगी, उस सेल्स टर्नओवर के ऊपर पे कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। इतनी सी बात हमको समझनी है। इतनी सी बात को समझने में लोग पता नहीं कहाँ आते हैं और कहाँ निकल जाते हैं, मेरे को आज तक पल्ले नहीं पड़ा। कई लोग बोलते हैं सर हम तो कामयाब ही नहीं हो पाए इस बिज़नेस के अंदर में। क्यों? क्योंकि आपने बिज़नेस के नेचर को नहीं समझा। कई लोग मुझसे मिलते हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या मुझे हर महीने सामान परचेज़ करना पड़ेगा? मैं बोलता हूँ नहीं, आपको हर महीने सामान परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। पड़ेगा का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर महीने
वेस्टीज कंपनी से वो प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है और वो वेस्टीज कंपनी में मिलता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए और पड़ेगा में बहुत फ़र्क होता है। पड़ेगा का मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है कि मैं मजबूरी सर करना ही पड़ेगा, 40 पे भी करना है, वो नहीं करना हमारे यहाँ पे। आप दिल से उसको यूज़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। जब आप इस नेचर को समझ करके आगे बढ़ेंगे, तो इस पे जब अपना कंज़्यूमर नेटवर्क आप बनाएँगे, जब आप लोगों को बताने के लिए जाएँगे, तो कुछ बेसिक्स होते हैं, जो हर इंसान को सीखने होते हैं। बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। हमेशा मैं एक लाइन को रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस। जब हम बचपन में छोटे थे, तो हमने साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल चलाना सीखा। बचपन से किसी भी इंसान को साइकिल चलाना नहीं आता, हमने घुटने फुड़वाए अपने तब साइकिल चलाने के लिए आई। जितने भी हमारे साथ में आज फीमेल्स, लेडीज़ हमारे साथ में होंगी, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी पहली बार रोटी बनाना सीखा? क्या पहली रोटी गोल बन गई थी? नहीं। क्या दूसरी रोटी गोल बन गई थी? नहीं। लेकिन उसकी लगातार आपने उसको काम को किया। आज माइके से फ़ोन आ जाए, फ़ोन कान पे लगाओ और बेलन चलाते रहो, पूरी रोटियाँ बन जाएँगी बिना फ़ोन कटे और हर एक रोटी गोल बनती है। यस। क्यों? क्योंकि उस काम को हमने कई बार किया है, वो हमारे सबकॉन्शियस में ऐसे फिट हो गया है कि आज हमसे आँख बंद करके करवा लो, रोटी गोल ही बनेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस के इसमें कंज़्यूमर नेटवर्क बनाने के लिए इस बिज़नेस के अंदर में आपको कुछ बेसिक्स काम सीखने हैं। बेसिक स्टेप्स, स्मॉल बेसिक स्टेप्स, छोटे, साधारण, सरल कदम आपको डेली करने हैं। 7 काम इस कंपनी में सिखाते हैं हम लोगों को। पहला यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क एंड फॉलो अप। आप सभी लोग जानते हैं, रिपीट करता हूँ। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये 7 काम हैं जो बेसिक्स हैं। बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। ये बेसिक ही आपकी सक्सेस बनाएँगे, आपको सक्सेसफुल करेंगे और इनको करना हमने सीखना है। इनको करना हमने सीखना है। क्या आज तक कोई ऐसा काम रहा है जो हमने सीखा ना हो? कोई ऐसा काम बचा है हमसे जो इंसान ना सीख सके? अगर ये काम को मैं सीख सकता हूँ, सर सीख सकते हैं, आपके कई लीडर्स लोग सीख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। और इन काम को इन्विटेशन करना, लोगों को आमंत्रित करना है। जो नए इंसान को प्रॉब्लम आती है, वो यही आती है कि लोगों को आमंत्रित करने के अंदर में, लोगों को इनवाइट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या आती है? लोग मानते नहीं है। तो ये सीखना है ना कि कैसे इनवाइट करते हैं। ये सीखना है कि कैसे प्रेज़ेंटेशन देते हैं। सर मेरे को प्रेज़ेंटेशन देनी नहीं आती। मानता हूँ, पर सीखा जा सकता है। अगर इस काम को करके कोई इंसान 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो पोटेंशियल तो है 1 करोड़ रुपए कमाने का। आपको सीखना है उस काम को करना। और मैं एक बात बोलता हूँ, रिपिटिशन इज़ द की टू मास्टरी। रिपिटिशन, एक काम को बार-बार प्रैक्टिस के साथ में अगर आप रिपीट करते हो, तो उसके क्या बन जाते हो आप? मास्टर बन जाते हो। जैसे होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी। फिर क्या करता है इंसान? एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस करता है, तो वो क्या बन जाता है? मास्टर बन जाता है उसका, किसी भी सब्जेक्ट का। इसी तरीके से जब आप इन कामों को लगातार जानबूझ करके करते हो, तो आप उसको बार-बार रिपीट करने से उसके मास्टर बन जाते हो। और एक लाइन आपको एक और चंक आपको देना चाहूँगा, मास्टर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मासेस। एक इंसान जिसने अपने ऊपर काम किया है, अपने नॉलेज के ऊपर काम किया है, अपने स्किल के ऊपर काम किया है, वो बाकी की भीड़ से अलग हो जाएगा और आप में से कोई इंसान आगे चल के आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में इसी तरह किसी की स्क्रीन पे अपने आप को शेयर कर रहा होगा। आप उस भीड़ से हट करके स्पॉटलाइट पे आ जाएँगे। दिस इज़ हाउ आई डन मायसेल्फ फॉर मायसेल्फ। मैंने ये अपने लिए करके दिखाया, मैंने अपने लिए किया। तो बेसिक्स के ऊपर काम करना है, बेसिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसी को रिपीट करना है, बार-बार रिपीट करना है। छोटे कदम को बार-बार चलोगे तो उसमें मास्टर हो जाएँगे, देन यू विल कम आउट फ्रॉम द भीड़, क्राउड से आप बाहर निकल के खड़े हो जाएँगे। एक नए लोग कुछ जो आते हैं हमारे बिज़नेस में गलती क्या करते हैं, 2 तरह की अप्रोचेज़ होती हैं बिज़नेस को जॉइन करने के लिए। पहली अप्रोच होती है कैज़ुअल अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है प्रोफेशनल अप्रोच। कैजुअल अप्रोच में क्या होता है, करके देख लेते हैं, जॉइन कर लेते हैं, 4 लोग जुड़ जाएँगे, तो मैं डायमंड डायरेक्टर बन जाऊँगा, नहीं जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा गया ही क्या? कैजुअल अप्रोच।
प्रोफेशनल अप्रोच क्या कहती है? सर मैं बिज़नेस को जॉइन करना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ सीखूँगा, आप मुझे बताएँगे सेमिनार में आना है, सेमिनार में आऊँगा, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आऊँगा, आप बोलेंगे सीखना है, सीखूँगा, इन्विटेशन, प्रेज़ेंटेशन सब सीख कर के काम करना शुरू करूँगा, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल। किसी इंसान को जॉइन करने के बाद में 1 हफ्ते के बाद बोलो सर आपको यूनिफ़ॉर्म परचेज़ करनी है? तो वो बोलता है कि सर जब मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा ना तब परचेज़ करूँगा ड्रेस। बोलो यस। कि सर आपको लग्ज़री कार बुक परचेज़ करनी है? सर लग्ज़री कार बुक ₹1700 की? सर 1700 का तो चेक भी नहीं आया अभी। एक आम आदमी हमेशा अपने काम करने के हिसाब से, काम करने के घंटों के हिसाब से इनकम चाहता है, लेकिन ये वो इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री शुरुआत में आपसे ज़्यादा समय माँगती है, एफर्ट्स माँगती है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी लगता है और फिर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। आज मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मेरी औकात नहीं है 4 लाख रुपए कमाने की, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ। अगर मैं किसी कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट कहीं जॉब करने के लिए जाऊँगा, तो 4 लाख की औकात नहीं है मेरी, ये मैं जानता हूँ। फिर भी मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ महीने का क्योंकि मेरे पीछे एक सक्सेसफुल सिस्टम की पावर है। वी डोंट हैव पावर, हमारी कोई पावर नहीं है इसमें, मेरी कोई पावर है खास तौर से, नहीं। मेरे पीछे जो वेस्टीज का सपोर्ट सिस्टम है, उसमें वो पावर है, इसमें वो पावर है। तो आप इसको प्रोफेशनल तरीके से करिए और मैं मुझसे कोई पूछता है हू आर यू? मुझसे कोई पूछता है आप कौन हैं? तो मैं सीधे बोलता हूँ आई एम अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। मैं बोलता हूँ आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। मेरी किसी भी आप ज़रा लिंक्डइन वगैरह पे जाएँगे या कहीं पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। क्यों? क्योंकि मैं इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें आने वाले समय के जो बच्चे हैं, यूथ्स हैं, सभी लोग जो बिज़नेस वूमेन्स हैं, वो इसमें आकर के जुड़ें। गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट का अगर इकोनॉमी रेट, अगर जीडीपी बढ़ाने में कोई इंडस्ट्री अगर जल्दी इसको सपोर्ट कर सकती है, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। जिसको बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी इसको आज सपोर्ट कर रही है। प्रोफ़ेशनल बनिए इस इंडस्ट्री के अंदर में। अगर आप आ गए हैं तो फिर छुटपैया नेटवर्कर मत बनिए। छुटपैया नेटवर्कर क्या होते हैं? सेट वर्कर भी बोलते हैं उनको। नेटवर्कर नहीं होते, सेट वर्कर होते हैं, जो लाइफ सेट करने के चक्कर में 4 दिन इस कंपनी में, 4 दिन इस कंपनी में, 4 दिन इस कंपनी में, ऐसे काम नहीं चलता जी। आप 10 जगह 10 गड्ढे खोदोगे, तो कहीं से पानी नहीं आएगा। लेकिन एक ही जगह गड्ढे को गहरा करोगे, तो वो कुआँ बन जाएगा कल को जाकर। राइट। किस प्रोफ़ेशन में पैसा नहीं आता? कुछ लोग बोलते हैं सर हमको पैसा नहीं आता वेस्टीज में। आप मुझे ये बताइए किस प्रोफ़ेशन में पैसा नहीं आता? एक टीचर को पैसा आता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा आता है, एक सीए को पैसा आता है, एक इंजीनियर को पैसा आता है, उसके प्रोफ़ेशन में कम-ज़्यादा हो सकता है। कोई इंजीनियर ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। कम-ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक प्रोफ़ेशन का प्रोफ़ेशनल पैसा कमाता है। चाहे आप खेती-बाड़ी भी करते हैं, वो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उससे भी आप पैसा कमाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोफेशनल पैसा ना कमाए? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, आप कैज़ुअली बिज़नेस करने के मूड में करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक वरना तो जयराम जी की ऐसे काम नहीं चलता। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस बिज़नेस को सीखना शुरू कीजिए। नॉलेज के ऊपर काम कीजिए, स्किल के ऊपर काम कीजिए, उसे सिखाने के लिए इतना बढ़िया सिस्टम तैयार कर दिया है कि डेली 3 बजे कोई ना कोई हाज़िर हो जाता है। मैं तो ज़ूम को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि अगर आज सर अगर मुझे वहाँ आना होता तो मेरी 1 दिन की फ्लाइट लगती, मेरा आना-जाना लगता, बहुत खर्चा हो जाता। मतलब बहुत बढ़िया सस्ता जुगाड़ है कि 2 मिनट में बंदा हाज़िर, दिल्ली से बंदा हाज़िर, सोचिए। सो आज इस मौके को हाथ से ना जाने दें और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने आप को अपनी नॉलेज के ऊपर काम करें, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग निकलेंगे जो जैसे लॉकडाउन में घुसे थे, वैसे बाहर निकलेंगे। वो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग ऐसे निकलेंगे, जो कि इस लॉकडाउन के बाद में जिनकी स्किल, जिनकी नॉलेज पहले से बढ़ चुकी होगी, जिनकी या कम्युनिकेशन पहले से इम्प्रूव हो चुकी होगी। जब लोग उनको मिलेंगे मार्केट में तो वो बोलेंगे कि यार ये तो पहले ऐसा ना था, इसने ज़रूर अपने ऊपर कुछ काम किया है। तो ऐसा इंसान बन के बाहर निकलिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझसे ना सही, कम से कम खुद से वादा करें कि सर मैं इस लॉकडाउन के बाद में एक कोई काम करूँ ना करूँ लेकिन अपने ऊपर काम करके ज़रूर बाहर निकलूँगा। क्या वादा कर सकते हो? यस। जितने भी लोग आज हमारे साथ में जॉइन हैं, आपके वो स्क्रीन पर हैंड रेज़ का ऑप्शन होगा तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हो। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग रेडी हो उस चीज़ के लिए। और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप आज के टाइम पे दुनिया की सबसे
तेज गति में भागने वाली कंपनी के साथ में हो। डिस्ट्रैक्शंस आती हैं आपको भटकाने के लिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ अपनी बात को खत्म करते हुए कि आज के टाइम पे वेस्टीज इज़ द ओनली कंपनी जो वर्ल्ड वाइड टॉप 100 के अंदर में 30वें पायदान पर आती है। आप सभी लोगों को बधाइयाँ कि हम लोगों ने नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है और इंडिया के अंदर में सर जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं और मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इंडिया में कम से कम 22 से 25 साल का इतिहास है नेटवर्क मार्केटिंग का, 24-25 साल का इतिहास रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। और इस 24-25 साल के अंदर में 2004 से पहले भी कई कंपनी आई और 2004 के बाद भी कई कंपनियां आई और आज के बाद भी कई कंपनियां आएंगी, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन 2004 में आई हुई कंपनी वेस्टीज ही क्यों सबसे ज्यादा टर्नओवर वाली करने वाली कंपनी बनी इंडिया के अंदर में? सवाल है। वेस्टीज ही क्यों सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन पाई इंडियन मार्केट के अंदर में और वेस्टीज ही क्यों ग्लोबल कंपनी बन पाई आज? सवाल है। वेस्टीज ही क्यों टॉप 100 के अंदर में 30th रैंक पे आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई भी इंसान आकर के आपको गुमराह कर सकता है, भटका सकता है या वहाँ के सवाल कर सकता है, लेकिन ये 4 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल कि 2004 के पहले भी कंपनियाँ आई हैं, बाद में भी कंपनियाँ आई हैं और आगे भी आएँगी। कोई भी इंसान आपको मिले पहला सवाल करना कि आप मुझे आंसर दो कि 2004 की वेस्टीज कंपनी ही क्यों सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी बनी? क्यों वेस्टीज कंपनी ही आज टॉप 100 के अंदर में टॉप 30 के ऊपर पे आई? क्यों वेस्टीज के अंदर ही किसी इंसान का चेक स्टेबिलिटी के साथ में आता है? क्यों वेस्टीज के अंदर एक इंसान करोड़ रुपया कंसिस्टेंट वे में कमा सकता है? क्यों वेस्टीज ऐसी कंपनी बनी? और क्यों वेस्टीज ऐसी कंपनी बनी जिसके अंदर में सबसे ज्यादा अचीवर हैं आज के टाइम पे? सबसे ज्यादा अचीवर वेस्टीज के अंदर में है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं एज़ कंपेयर टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग और कंसिस्टेंट वे में कमाते हैं। एक बार नहीं आता और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वो बंदा आपको हाईएस्ट चेक दिखाता है जो एक बार आया होता है। हाईएस्ट का मतलब जो एक बार आता है। वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ किंग। वो समय चला गया आज के टाइम पे। मैं आपको 5 पैरामीटर लास्ट में जाते हुए देना चाहता हूँ। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल, उसका प्रोडक्ट, उसका प्लान, मार्केटिंग प्लान, उसका एजुकेशन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो चूज़ करने के लिए आपको देखना चाहिए किसी भी कंपनी को। आप आपकी कंपनी को मैं तो इतना प्राउड फ़ील करता हूँ सर, मैं पाँचों इन पैरामीटर्स के ऊपर मैं किसी भी कंपनी को रखता हूँ, मेरे को कोई कंपनी वेस्टीज के आस-पास नज़र ही नहीं आती। वेस्टीज कंपनी का प्रोफाइल, प्रोफाइल में इसके ओनर और मैनेजमेंट दोनों को लीजिए। वेस्टीज कंपनी के ओनर की इंटेंशन की अभी आप बात देख लीजिए कि 1000 लोगों को पे आउट गया, जिनका मेंटेन भी नहीं हुआ। सबसे सफल मैनेजमेंट, उनका एक्सपीरियंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। मैनेजमेंट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाइल की प्रोडक्ट की बात करें, हमारे हर एक-एक प्रोडक्ट का रिजल्ट है। हर 3 महीने में नया प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट रेंज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट, अफोर्डेबिलिटी के साथ में, हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। मार्केटिंग प्लान की बात करें, ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसमें सब लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती है ग्रो करने के लिए। ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसमें आज इंसान जॉइन करने के बाद में आने वाले 10 सालों में आप भी कंपनी के टॉप अर्नर बन सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सबको। और वेस्टीज कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, मैं आप सब लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में मैं आज ट्रैवल करता हूँ, पूरे इंडिया में कई लोगों से मेरा मिलना होता है। तो मैंने कई लोगों से डिस्कस किया और कई लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, किसी और कंपनी के अंदर में वेस्टीज के अलावा किसी कंपनी का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ना था उस टाइम पे जब वेस्टीज ने शुरू किया। आज से पहले किसी भी कंपनी के अंदर में वहाँ का लीडर लीडर जो पैसे कमाता है, वो सिस्टम बनाया करता था। लेकिन यहाँ तो हमारी कंपनी ने सिस्टम बना दिया। कोई आप लोगों में से कोई भी इंसान जो उड़ीसा में बैठा हुआ है, उसका कोई इंसान दिल्ली में जॉइन करता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो वीआईपी मीटिंग आप उड़ीसा में अटेंड करेंगे, आपका गेस्ट, आपका डाउनलाइन वही दिल्ली में अटेंड करेगा। कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया। एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको इस कंपनी के जैसा, वेस्टीज के जैसा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज के टाइम पे किसी कंपनी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर विज़न की बात करें, तो आज के टाइम पे कोई कोई भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के 4 साल पहले कंपनी ने वो एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, जो आज के टाइम पे हम सबका पीवी बढ़ा रहा है। देखिए, यकीन मानिए आप में से जितने भी लोग हैं ना, चाहे आपको 50 पीवी आ रहा हो, लेकिन लॉकडाउन के अंदर में आपका पीवी आ रहा है। और यस। दूसरी कंपनी में ताले लगे हुए हैं।
क्यों? क्योंकि वेस्टीज कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप मुझसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, सर क्या किसी और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इससे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता? आज के टाइम पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो बनाने के लिए उस कंपनी को 10 साल लगेंगे। क्या मैं अपने 10 साल का पेशेंस रख कर के उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का इंतज़ार करूँगा? या उस कंपनी में काम करूँगा, जो कंपनी मुझे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है? सो मेरी नज़र में वेस्टीज बेस्ट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सक्सेसफुल, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरीवन जिनको मैं नहीं जानता हूँ, आज मुझे आप लोगों से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला और आज आप लोगों के सामने पहली बार अपने आप को प्रेज़ेंट करने का मौका मिला और आपने मुझे लगभग 1 घंटे झेला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सरोज सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, बट आपको तो अभी हम और 4-5 मिनट रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे क्योंकि कुछ सवाल है मेरे टीम जी, की तरफ से। जी। तो दिनेश जी, आपने एट द एज ऑफ 21, यस 21 सर, साल में आपने शुरुआत किया वेस्टीज को, बेस्ट चीज़ को शुरू किया। एंड अभी 25 साल हुआ, 26 भी नहीं हुआ। आप नहीं सर, 26 साल में तो डेफिनेटली बिलियनर बनेंगे। बिल्कुल। और अभी ये जो 21 से 25 साल का बीच में जो एज होता है, इस एज में आपने सच बताइए, इस उम्र में ज़्यादातर यंग, आप ही की उम्र में, इस उम्र में लोग ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, फ़ोकस करते हैं लव का ऊपर, प्यार में चक्कर में जाते हैं। क्या यस सर। आपने में आपको मौका नहीं मिला या आपने चाहा नहीं? सर मुझे मौका बहुत मिला और मेरे साथ पास में चांसेस भी थे, लेकिन जब मैं कभी मैंने वही बोला था अपनी स्टोरी के बीच में भी कि जब मैं वापस अपने घर पे आता था, तो मेरे को अपनी रियलिटी का एहसास था कि मैं हूँ कहाँ और मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। तो एक बात बोलते हैं सक्सेस किसे बोलते हैं तो अपने यथार्थ के धरातल को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के टाइम पे जितने भी यूथ हैं, एक एक बात कही गई है, चाणक्य ने एक बात कही है कि वो यूथ जिसकी जेब में पैसा ना हो, वो वृद्ध के समान होता है और वो वृद्ध इंसान जिसकी जेब में पैसा है, वो भी यूथ के समान होता है। तो आज के टाइम पे मैं तो अपने ऐसे भाइयों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट होने की जगह अगर 3 से 5 साल अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वे में लगा लिया, 2 चीज़ें होती हैं, या तो 21 से 25 तक आप ज़िंदगी से मज़े लो, फिर 30 के बाद में ज़िंदगी आपसे मज़े लेगी। या तो इस उम्र के अंदर में अपने आप को एक जगह फ़ोकस करके अपना एक सक्सेसफुल करियर बना लो, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी मज़े लेना। सर क्या आज हम मज़े नहीं लेते हैं? जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं सबसे ज़्यादा मज़े कौन लेता है? हम ही लेते हैं। यस। तो मज़े हम भी लेते हैं, लेकिन काम करने के बाद में। तो फ़ोकस रखने के लिए बस एक चीज़ जो चाहिए वो है आपका व्हाय। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। और आज के यूथ में जो सबसे बड़ी कमी है, जो मेरे को नज़र आती है, वो ये है कि वो जल्दी डिफ़ोकस हो जाता है। उसका अपना खुद का कोई डिसीज़न नहीं होता। आज चाचा ने बोला दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, तो वो भर्ती मार रहा है। कल को किसी ने बोला कि ये एग्ज़ाम निकाल गया, तो वो उसमें जा रहा है। परसों को बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे रहा है। फिर किसी ने वेस्टीज समझा दिया और कल को कोई और आ गया, तो उसको वहाँ ले गया। तो आज के टाइम पे उसका अपना डिसीज़न नहीं बचा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी सेल्फ एस्टीम पे आओ, अपना कुछ क्रिएट करो, कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करो। तो हो सकता है कि फ़ोकस जल्दी हो जाए। मैं उस पे हम सब लोग काम कर रहे हैं आज के टाइम। एक्सीलेंट। देखिए, आपका ये जो जब आपने सवाल का जवाब दिया दिनेश जी ने, सो बहुत अच्छा दिया कि आप जो रियलिटी का वर्ड लगाया, जब आप घर आते थे, आपको लगता था कि मैं घर जो आया, कल सुबह जब जाऊँगा, ये जो मैं घर में आके पहुँचा, मेरा घर कैसा है, मेरे पास जी, अभी इनकम कैसा है, कितना मेरे पापा अभी टोटल हमारा औकात क्या है? यस जब सर। खुद औकात पता चल जाएगा, तब इस उस उम्र में 20 साल से 25 साल या 30 साल का उम्र में जो कुछ यंग बंदे गलत करते हैं, प्यार-प्यार में चक्कर में जाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए जो आप नहीं किया। बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न टुडे यू आर अर्निंग 4 अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख प्लस। यस सर। ग्रेट। ये काफ़ी यूथ है, इसलिए मैं आपको पूछा, मेरे टीम में भी काफ़ी यूथ आपको सुन रहे हैं अभी। और केवल उड़ीसा नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मणिपुर, दिल्ली, आपका दुबई, नेपाल, इवन कतर से भी बंदे आपको सुन रहे हैं। वाओ! थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ इस अपॉर्च्युनिटी के अंदर में। आई एप्रिशिएट ऑल जिन लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि मैं अपना फ्यूचर बनाऊँगा और आप ये बोलिए कि कौन दिनेश कर्दम भाई अगला नाम मैं, ये बोलो अगला नाम मैं। इसको रिप्लेस करके अगला नाम है। मेरे को बहुत खुशी होगी कि कोई इंसान हमारे जैसा और इंसान आगे बढ़ता है। आई एप्रिशिएट
एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेज ऑफ यूथ आइकॉन्स। यस। और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन है। जी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दिनेश जी, आपने वेस्टीज से पहले कुछ दूसरे कंपनी में एमएलएम किया या कुछ ही कंपनी में अंदर आपने काम किया था क्या? सर मैंने जैसा आप बताया था, हल्का-सा डिस्कस किया था कि कॉलेज के अंदर में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करने का मौका मिला था। तो जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक बाइनरी कंपनी को जॉइन किया जिसमें 2 लेग होती हैं। उसको अच्छा, जॉइन करने के लिए ₹10,000 का पैकेज हुआ करता था और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मैं कॉलेज में मैं गया था बीएससी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए और मैं नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के बाहर निकला। मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और किया है। बट वहाँ मैं 3 साल के अंदर में मात्र ₹10,000 कमा पाया था। और मेरा वेस्टीज को फुल टाइम करने का जो एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो मोटिवेशन था, वो ये था कि जहाँ मैंने कॉलेज में 3 साल में ₹10,000 कमाया था, वहाँ वेस्टीज को जॉइन करने के बाद में, जॉइन करने के 6 महीने में मैं ₹12,000 की इनकम पे पहुँच गया था। ये मेरे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन और एक कॉन्फिडेंस लाने का कारण बना था। यस। देखिए अभी आपने देखो कितना अच्छा आपने बात बताया। कुछ लोग बोलते हैं सर दिनेश सर ने इतने कम उम्र में कैसे पहुंच गया, क्योंकि उनको पता नहीं है दिनेश सर ने 21 साल पहले 3 साल, जो 21 साल उम्र में शुरू किया वेस्टीज, बिल्कुल, 3 साल उन्होंने पहले उनका मेहनत किया, एफोर्ट दिया। बिल्कुल सर, कोई 2 टांग वाला हो या 3 टांग वाला हो, कोई कुछ भी भी हो। आपने कुछ वहाँ पे सीखा होगा, नेटवर्क बिल्कुल, मार्केटिंग नॉलेज मिला होगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। आपका आके 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जो आज इतने बड़े इनकम बिकॉज़ ऑफ आपने पहले 3 साल आपने समय मेहनत दिया, बिल्कुल। सर मैं ईमानदारी से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री आपसे 5 साल माँगती है, किया। 5 साल माँगती है। हाँ, वेस्टीज की खास बात ये है कि 5 साल से पहले आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाया, मेरा 1 लाख मैं मतलब मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया कि 3 साल मेरा पुराने वाला और 2 साल इस कंपनी का, मतलब 5 साल में मैं लाख रुपए क्रॉस कर गया था इस इंडस्ट्री के अंदर में। सो थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपने इतना आपका वैल्यूएबल टाइम मैं मेरे टीम के लिए दिया। सर थैंक यू और सो वेरी मच। जब मैं बिज़नेस में आया था तो आपकी कार दिखा-दिखा करके बहुत सारे फ़ॉलो-अप्स किए हैं। आपको दिखा-दिखा करके मतलब यू वर द इंस्पिरेशन जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपका कि आपने मुझे इतना मौका दिया इस चीज़ के लिए सर। ओके, बट हम मैं मेरे पूरे टीम की तरफ से मैं पूरा प्रार्थना करता हूँ गॉड का पास, भगवान का पास, आप 26 साल उम्र में बिलियनर बने। डेफ़िनिटली और थैंक यू सो वेरी मच। इसी साल एंड तक आपका जो सपने का गाड़ी है जगुआर आप लाइए जल्दी-जल्दी। हम लोग आपको पूरे आना आपको है सर। उसके खुश सेलिब्रेशन में हो। आपको यस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल सो द वेरी मच। बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू ब्लेस सर। यू। ओके, थैंक यू। तो मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए।